औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यह हमारी MTH 202 की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2023 की। इसकी जो सेक्शन इंचार्ज है वो इरफानुल्लाह है और इस असाइनमेंट के आपकी जो टोटल मार्क्स वो हैं 15 है और इसकी जो लास्ट डेट सबमिट की है वो है 9 जुलाई। तो काइंडली से टाइम पे सबमिट कर दीजिएगा और उसकी जो इंस्ट्रक्शन होगी उन्हें एक बार रीड आउट कर लीजिएगा ताकि अगर उसके अंदर कुछ चीज़ें पॉइंट्स हों उनको आप मिस ना कर पाएँ। तो सिंपली अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं इसमें हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 3n+2 + 4 to power 2n+1 is divisible by 13 for all positive integers n। कह रहे हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन आपको दी गई है, उसको आपने प्रूफ करके बताना है कि ये डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए 13 से और उसके जितनी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो n से हो जाए। तो सिंपली हमने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने लिखा है टू प्रूव दैट 3n+2 4 to n+1 इज डिविजिबल बाय 13 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन वी फर्स्ट शो दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। तो कह रहे इसको हमने सबसे पहले डिवीजन ऑफ 13 और ऑल पॉजिटिव इंटीजर के n के थ्रू का अगर प्रूफ करना है उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा जो स्टेटमेंट है n = 1 है वो ट्रू है। तो सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, हमने यहाँ पर n की जगह पर 1 पुट किया है। सेम इक्वेशन है, n की जगह पर से 1 पुट हुआ है, जिसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ रहा है 45 हो रहा है। तो 45 को हमने जब चेक किया तो हमें पता चला कि 45 जो है वो डिविजिबल बाय 13 है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया है, वी एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर के, दैट इज हमने एज्यूम कर लिया कि क्योंकि जब ये डिवाइड हो रहा है तो हमने एज्यूम किया कि ये जो प्रूव है ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ये ट्रू है, ये हो सकता है डिवाइडेड। तो हमने क्या किया है, एक पॉजिटिव इंटीजर के हमने तस्वुर किया, एज्यूम किया है, जो कि फिर आगे हमने यहाँ पर मेंशन किया है 3k + 2 4 2k + 1 = 13m। तो ये हमने तस्वुर किया था, हमने n की जगह पे k मेंशन किया, एज्यूम करके लिखा है और आगे हमने मेंशन किया है कि ये जो डिवाइडेबल है 13m कर दिया, हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो फॉर सम इंटीजर m, तो कुछ जो इंटीजर है m के लिए वी देन शो दैट द स्टेटमेंट आल्सो ट्रू फॉर k + 1। तो हम आल्सो चेक करके बताएंगे कि जो इंटीजर है वो k + 1 के लिए भी डिविजिबल है। तो सिंपली हमने यहाँ पर इक्वेशन हमारी थोड़ी हुई हैं, हमने मेंशन किया है 3k + 1 + 2, हमने k + 1 k की जगह पे k + 1 पुट किया है। ये जो ऊपर k था ना हमने वहाँ +1 लिखा है, ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं हमने एज्यूम करके लिखी हैं। हमने कहा 3k + 1 + 2 + 42k + 1 + 1, फिर सिंपली इसको सॉल्व किया है 3k + 5 + 42k + 43। फिर इसको सिंपली हमने आपस में यहाँ से वहाँ पर प्लस हो रहे थे यहाँ पर आपस में शिफ्ट किया है और इनको आपस में एडिशन किया है। 3k प्लस हो गया 42k से, +2 हो गया +1 से और 3 + 13 × 3 हो गया। सिंपली फिर हमारे जो वैल्यू है ये हमने 13m के इक्वल है, ऊपर हमने जैसे लिखा था ये देख रहे हैं 3k + 2 42k + 1 = 13m, हमने यहाँ पर डायरेक्ट 13m लिख दिया है। ये जो वैल्यूज है फिर हमने इसको आपस में सॉल्व किया है तो हमारे पास आया 13m + 1 * 4। तो सिंपली हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया थस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितनी भी अपनी हमारी वैल्यूज़ हैं तमाम 30 से डिविजिबल हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू पॉजिटिव इंटीजर n के थ्रू। तो हमने हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन 1 का आंसर कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कह रहे प्रूफ करें दैट फॉर ऑल इंटीजर्स q r and s if q r and r s then g m r plus n s where m s m n s belong to z। कह रहे प्रूफ कह रहे जितने भी इंटीजर्स हैं q r और s, अगर if q r और r s then g m r plus n where m n belong to z, ये मैं प्रूफ करके बताना है। तो सिंपली हमने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर सबसे मेंशन कर दिया टू प्रूव दैट
for all integer q, r and s if q divided by r q slash r and r divided by s r s then q g नहीं है, q है, q divides m r plus n s for all integers m and n belong to z we will use the concept of divisibility। हमने मतलब तमाम चीज़ों को प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यूज़ करेंगे। फिर हमने कहा इफ़ q डिवाइड हो रहा है इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k। तो हमने सोचा कि यहाँ पर जो अगर डिवाइड हो रहा था हम लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं एक इंटीजर k को सच दैट, तो फिर इस तरह q k इक्वल टू r हो गया। सिमिलरली अगर इसी तरह देखा जाए तो r डिवाइड बाय s r s से हो रहा है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर p सच दैट r p इक्वल टू s। तो यहाँ पर हम एग्जिस्ट कर सकते हैं एक इंटीजर को जो है p, तो हमने कर दिया r p इक्वल टू s कर दिया है। फिर हमने क्या किया वी नीड टू प्रूव दैट, सॉरी यहाँ पर जी ऑटोमेटिक मैंने गलती से लिख दिया होगा, तो हमने कहा वी नीड टू प्रूव दैट q डिवाइड्स, क्या हमने प्रूफ करना है क्या है कि q डिवाइड हो रहा है mr प्लस ns से, मीनिंग जिसका मतलब है कि दैट देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर t सच दैट qt इज इक्वल टू mr प्लस ns। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी इंटीजर एक एग्जिस्ट करता है t जो कि qt हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा mr प्लस ns के। उसके बाद सिंपली हमने क्या किया है टू प्रूव दिस वी कैन एक्सप्रेस m एंड n इन टर्म्स ऑफ q एंड r। हमने कहा हम प्रूव कर सकते हैं कि एक्सप्रेस करना m और n को टर्म्स में q और r की, तो सिंपली हमने क्या किया यहाँ पर फिर सिंस q और r वी कैन राइट r इज इक्वल टू q k फॉर सम इंटीजर k। तो q और r था हमने, तो फिर हमने कहा कि हम राइट कर सकते हैं r इज इक्वल टू q k क्योंकि सम इंटीजर k के यूज करते हुए। सिमिलरली सिंस r s वी कैन राइट s इज इक्वल टू r p इज इक्वल टू q k p। सिमिलरली हमने r s को राइट किया है, s को इज इक्वल टू कर दिया r p के और q k p के। नाउ लेट्स एक्सप्रेस m r प्लस n s इन टर्म्स ऑफ q एंड r। अब हमने m r प्लस n s की टर्म को एक्सप्रेस करना है q और r में, तो सिंपली हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया m r प्लस n s इज इक्वल टू m q k प्लस n r p। उसके बाद हमने क्या किया यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस एज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं m r प्लस n s इज इक्वल टू m q k प्लस n r p। अब आगे बढ़ते हैं फैक्टरिंग आउट q एंड r। फैक्टरिंग आउट q एंड r m r प्लस n s इज इक्वल टू q k m प्लस r n p। नाउ लेट्स डिफाइन अ न्यू इंटीजर t as t k m प्लस n p। तो हम न्यू इंटीजर को डिफाइन करेंगे t as t होगा जिसका इज इक्वल टू है k m प्लस n p। सब्स्टिट्यूटिंग दिस बैक इनटू आवर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी इक्वेशन के अंदर इसको आप m r प्लस n s इज इक्वल टू q k m प्लस r n p इज इक्वल टू g t। Since we define t is equal to km plus np, we can see that q divides mr plus ns because there exists an integer t which is t is equal to km plus np such that qt mr plus ns। तो हमने कहा हम डिफाइन करेंगे t को जैसे कि हमने डिफाइन किया km plus np के इक्वल के, तो जो कि डिवाइड हो रहा है q डिवाइड होता है mr plus ns से, तो जो एग्जिस्ट करता है क्योंकि इंटीजर t के अंदर विच इज t इज इक्वल टू के एम प्लस एन पी, तो सच दैट उसके लिए क्यू टी जो हमारा जो है वो हो जाएगा एम आर प्लस एन एस के। इसको सिंपली हमने कहा है देयरफॉर वी हैव प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर्स q r and s if q divides r and r divides s then q divides m r plus n s for all integers m and n। तो हमने कहा हमने प्रूफ कर दिया है, हमने प्रूफ कर दिया कि ऑल इंटीजर q और सॉरी तो मैंने कहा तमाम चीजें जो प्रूफ कर दी हमने q r s और q डिवाइड बाय r एंड r डिवाइड बाय s है, q डिवाइड हो रहा है m r प्लस n से क्योंकि r इंटीजर जो उसके हैं m एंड n के साथ। तो सिंपली यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन थैंक्स